हाय एवरीवन, सो 2024 इज अबाउट टू एंड एंड हमारे पास हैं लगभग 5 महीने फॉर प्रीलिम्स 2025। अभी भी अगर हमने अपना टाइम ठीक से मैनेज किया तो प्रीलिम्स 2025 हमारे लिए बहुत इजी रहने वाला है, आराम से निकलेगा। डरने की ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, अब चाहे आप मेंस और प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में, या फिर अभी प्रीलिम्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, मेंस ऑलरेडी हो चुका है, तो आने वाला टाइम हमें कैसे मैनेज करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला है बिग फोर हमारा फोकस रहना ही चाहिए। अगले 3 महीने में एक ये टारगेट दे रहा हूँ, ये टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया होगा, दैट इज एन एक्सीलेंट थिंग। बट अब हमें क्या करना है, जिनका नहीं हुआ और रिवीजन भी करनी है, तो ये चीज का ध्यान रखना। इन 3 महीने में हमें खत्म करने हैं अपने ये सारे बेसिक्स, तो हो ही जाने चाहिए। दिस इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर ये तुम नहीं खत्म कर पा रहे तो फिर प्रीलिम्स देने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटी में क्या करो, अपना टाइम ऐसे डिवाइड करो आने वाले 3 महीने कि मान लो 10 डेज या 15 डेज में मैं पूरी पॉलिटी खत्म कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठाओ और खत्म करो। अभी कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई तुम्हें आकर बोलेगा कि नहीं, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं आ रहे, करंट अफेयर से आ रहे हैं, बट जो भी क्वेश्चन है वो स्टैटिक लिंक्ड ही आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग रहना चाहिए। लक्ष्मीकांत इज द ओनली सॉल्यूशन पॉलिटी के लिए। इसको कंप्लीट करो 15 दिन में, साथ में इसके पीवाई क्यूज करो, और फिर मार्केट से एक मॉक टेस्ट उठाओ 100 क्वेश्चन वाला, जिसमें खाली पॉलिटी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट का उठा लो, बहुत सारे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये खत्म करना है अभी। ठीक है, अगले 3 महीने में सबसे पहले अपना टारगेट रखना पॉलिटी कंप्लीट हो जाए। और फिर अब करंट अफेयर्स कैसे हम इसके लिए फॉलो करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए कंपाइलेशन आती है, एवरीवन नोस। उसको सिलेक्टिवली पढ़ना है, एंड टू एंड उस कंपाइलेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस कंपाइलेशन में भी लक्ष्मीकांत से ही उठाकर चीजें डाल देते हैं। ठीक है, तो करंट हैपनिंग्स और उसका क्या स्टैटिक लिंक है वो लक्ष्मीकांत से देखना है, और उस मैगजीन में दिया होगा तो ठीक है, उसी से ही कवर कर लेना। बट अगेन एंड टू एंड नहीं पढ़ना, उसे सिलेक्टिवली करना है। तो मान लो सबसे पहले पॉलिटी हमने कर ली 15 दिन में, विद करंट अफेयर्स, विद मैगजीन जो कंपाइलेशन आएगी सिलेक्टिवली पढ़कर, और साथ में पीवाईक्यू और मॉक दे दिया। अब उसके बाद हम जाएंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मेडिवल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है मेडिवल पढ़ने का। ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। मेडिवल का क्वेश्चन आता है तो वो सबके लिए ही नया होता है, या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल वाले ही आंसर कर पाते हैं उसको। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए डरने की जरूरत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, बेसिक अपनी स्पेक्ट्रम और आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों चीजें करनी है। इसमें भी वही सेम अप्रोच, ये कंप्लीट किया, फिर गए पीवाईक्यू पर, और फिर हमने अटेम्प्ट किया अपना मॉक 100 क्वेश्चंस का, जिसमें होगा हमारा खाली हिस्ट्री के। फिर इसकी भी करंट अफेयर्स मैगजीन आएगी, कंपाइलेशन आती है जिसमें खाली हिस्ट्री का रहता है। तो वो भी स्टैटिक से लिंक कर कर सिलेक्टिवली पढ़ना है, एंड टू एंड नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है हमें, बस एनसीईआरटी, फिजिकल इंडियन, और इसके साथ साथ पीआईएन, प्लेसेस एंड न्यूज, और मैपिंग। बस ये चीजें हमें करनी ही करनी है। मैपिंग पे बहुत अच्छी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, सुदर्शन सर की भी वीडियो है मैपिंग पर, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड वीडियो। तो ज्योग्राफी में हमें बस बेसिक यही करना है, उससे हमारा हो जाएगा। उसके बाहर कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, जीसी लॉन्ग वगैरह में अब इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन दीज बेसिक्स। फिर उसके बाद सेम किया हमने इसमें भी, और उसके बाद हमने पढ़ी इकोनॉमी, उसमें भी हमने यही सेम अप्रोच करी। तो अगले 3 महीने में ये चीज कंप्लीट चाहिए। चाहे आपकी मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, प्रीलिम सेंट्रिक प्रिपरेशन है, अगले 3 महीने में ये 4 हो जाने चाहिए। अब आप अपनी प्रायोरिटी कैसे भी सेट कर सकते हो, पहले हिस्ट्री ला सकते हो, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, या इस ऑर्डर में पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर मेंस के साथ इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, कोशिश करना कि फेब एंड या मिड मार्च तक हमारा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए। ऑप्शनल की एटलीस्ट एक रीडिंग हो जाए, हमने पीवाईक्यूज देखे हो, बेसिक नोट्स हो हमारे ऑप्शनल के। ठीक है, अगर ये नहीं है हमारे पास अभी, ऑप्शनल नहीं प्रिपेयर किया, मैनेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर इट इज हार्ड, बट आई एम सेइंग इट अगेन, तो फिर प्रीलिम्स अटेम्प्ट मत करना। उस चीज का फायदा नहीं है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग अपना अटेम्प्ट वेस्ट करोगे।
आई ऑल्सो डिड द सेम मिस्टेक अपने पहले अटेम्प्ट में, ठीक है? प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाएगा तब भी मेंस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 महीने में तुम्हें पूरा जीएस, एथिक्स, एसए, ऑप्शनल सब प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी कोशिश करो कि जितना खींच सकते हो फेब एंड तक खींच लो इसको, ऑप्शनल को भी और इसकी जो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी। बट अब इसमें साथ में प्रीलिम्स वाला पार्ट भी लेकर आना है, पीवाईक्यूज भी करने हैं और साथ में एक-एक मॉक उठा लेना उसका सेक्शनल वाला, जिसमें 100 क्वेश्चंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रहेंगे। ठीक है? तो ये हमारा हो जाना चाहिए नेक्स्ट 3 महीने में। अगर ये तुमने 3 महीने में अच्छे से कर लिया तो प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। नो वन कैन स्टॉप यू। सिलेक्शन प्रीलिम्स का क्लियर होना ही होना है। इट इज़ वेरी ईज़ी। ठीक है? कोशिश करना फेब एंड या मिड मार्च तक ऑप्शनल बी पूरा जितना खींच कर निकाल सकते हो, निकाल लो। फिर उसके बाद हम जाएँगे अप्रैल में। ठीक है? अप्रैल में हमें क्या कवर करना है? हमें अप्रैल में कवर करना है एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। इसमें भी हमें करंट बेस्ड और पीवाईक्यू बेस्ड ही पढ़ना है, सिलेक्टिवली उसको कवर करना है। मैगज़ीन आती है, उससे डायरेक्टली कवर किया जा सकता है, वरना वीडियोज़ रहेंगी, उससे कवर हो जाएगा। ठीक है? एंड वीडियो के एंड में भी, इस वीडियो के एंड में देयर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि सुन लेना। फिर जब ये हो गया, उसके बाद हमारा बचा जो बिल्कुल फैक्चुअल करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, रिपोर्ट्स हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी उसने पूछनी शुरू कर दी है। तो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है। ठीक है? ये हो जाएगा हमारा अप्रैल तक पूरा चीज़ कंप्लीट, बिग 4 भी और बाकी पेरिफेरल और करंट अफेयर्स। फिर जब अप्रैल तक हो गया, तो 25 दिन है, लगभग मान के चल लो 3 हफ्ते। 3 हफ्ते में मेरी आएगी एक रिविज़न की साइकिल, जिसमें मैं इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करूँगा। रिविज़न के टाइम पर भी जब तुम इसे रिवाइज़ कर रहे हो तो साथ में पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करना। और जब ये सब हो जाएगा कंप्लीट, इनकी साइकिल तुम्हारी पूरी कंप्लीट हो गई, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, तो तुम कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। ठीक है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के होंगे 100 क्वेश्चंस, और ये जितने भी टेस्ट दे रहे हो ये सब मैंने पहले भी बोला था ओएमआर पर ही देना है, ओएमआर शीट पर ही देने हैं इनको। ठीक है? तो हमारा 3 हफ्ते में बाद में एक क्विक रिविज़न भी हो जाएगी। तो क्या होगा, हमारे एटलीस्ट 2 राउंड्स कंप्लीट हो जाएँगे। प्रीलिम्स आने से पहले सिलेबस के पूरे हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हो जाएँगे। यही बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है, इसके बाहर कुछ भी मत पढ़ना जाकर। अभी बता रहा हूँ, पहले भी बताया है, और कुछ नहीं पढ़ना। इतना बेसिक तुम करोगे, दिस इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो इस चीज़ को कंप्लीट करना है अप्रैल तक। उसके बाद मई में हमारा रिवीजन का पूरा राउंड आ जाएगा, जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे विद पीवाईक्यूज, अगेन फिर से प्रैक्टिस करेंगे उन्हें। और हम साथ में अप्रैल, या जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना बिग 4, उसके बाद से ही तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने शुरू कर देना। ठीक है? हो सकता है हर वीकेंड पर एक टेस्ट दे दिया, ऐसा कर सकते हो। बट इस केसेस में क्या करना है, जैसे ही ये कंप्लीट हो तभी देना है उसका मॉक टेस्ट। फिर बचता है सीसैट वाला पार्ट। अब सीसैट अगर तुम्हारा वीक है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, हर संडे एटलीस्ट 2 घंटे निकाल लो, जिसमें बेसिक फार्मूला एटसेट्रा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस प्रिपेयर करो और उसके भी पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। इतना सफिशिएंट है, इतने से हो जाएगा। ठीक है? और उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। 2 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वहाँ सीसैट के लिए, उसे भी प्रैक्टिस कर लेना। सो इफ यू फॉलो दिस अप्रोच, बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं प्रीलिम्स निकल जाएगा। इट इज़ गोना बी ईज़ी फॉर यू, बस अपने आप पर भरोसा रखना है। ठीक है? इट इज़ गोना बी न्यू ईयर, तो पुराना क्या हुआ, क्या-क्या हमारी कमियाँ रही, उन सब चीज़ों को भूल जाओ अब। जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और आगे पर फोकस करो। बार-बार यही बोल रहा हूँ। हो सकता है तुमने पहले बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब उसके गिल्ट में मत जानो। गिल्ट में रहोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और पढ़ाई अच्छे से नहीं रहेगी। ठीक है? तो अब आगे का अच्छे से हमें इन मंथ्स का प्लान करना है। प्लानर ले लो एक, ठीक है? टाइम टेबल वाली वीडियो में तुम्हें बताया था कैसे टाइम टेबल प्लान करना है। उसमें डेज़ को अलॉट करो, वीक्स अलॉट करो। अपना तुम्हारे पास वीकली, मंथली टाइम टेबल होना चाहिए। पता होना चाहिए तुम्हें कि पॉलिटी कितने दिन में तुम कंप्लीट कर रहे हो, हिस्ट्री कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है? सो ये बेसिक अप्रोच ध्यान में रखना, अब आने वाले टाइम में ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर यही बेसिक्स चीज़ें पढ़ी और सब कुछ पीवाईक्यूज़ मॉक के साथ मैनेज किया तो प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है? बस अब 5 महीने में तुम्हें अच्छा एफर्ट डालना है। टाइम ठीक से मैनेज करना अपना, इधर-उधर टाइम वेस्ट मत करो। दीज़ 5 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट।
ठीक है? एंड अगर ऑप्शनल और एथिक्स तुम्हारा अभी तक ना हुआ या मान लो अप्रैल तक भी नहीं हो पाया, तो प्लीज़ प्रीलिम्स स्किप कर देना। प्रीलिम्स देने का फिर कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि लिमिटेड ही अटेम्प्ट्स होते हैं जनरल कैटेगरी में, बाकी की भी एज लिमिट होती है, ठीक है? तो वो चीज़ का ध्यान रखना। ऑलराइट, अंडरस्टूड? तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है आगे के 5 महीनों में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अभी एक और अनाउंसमेंट मैं करूँगा उसके बाद, पहले लेट अस सी वन मोर थिंग। तो क्या है अनअकैडमी एश्योर सक्सेस ऑफर इज हेयर। तो क्या है, एवरी कोर्सेज पे यू विल बी गेटिंग फ्लैट 55% ऑफ हमारे सभी यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस पर, ठीक है, विच स्टार्ट्स एट रफली 23,999 एक साल के लिए। अब इसमें क्या स्पेशल फीचर हमने ऐड ऑन किया है, दैट इज कि मान लो आपने 2025 में कोर्स ज्वाइन कर कर प्रिपेयर किया 2026 प्रीलिम्स के लिए। नाउ इफ फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स 2026, तो क्या होगा, अनअकैडमी आपको फ्री में 1 साल का एक्सटेंशन देगा। टेक्निकली इसी प्राइस पॉइंट पर आपको 2 साल मिल सकते हैं, ठीक है? अगर आपका प्रीलिम्स 2026 फॉर एनी रीज़न क्लियर नहीं होता, तो फ्री एक्सटेंशन मिलेगा 1 ईयर के लिए। उसके लिए बस बेसिक कंडीशन यही है, ताकि इंश्योर कर सकें कि आप सीरियसली पढ़ रहे हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, कि मिनिमम कुछ पॉश टाइम होना चाहिए, प्रीलिम्स टेस्ट अटेम्प्ट किए होने चाहिए, मेंस टेस्ट अटेम्प्ट किए होने चाहिए। ठीक है? तो अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल किया, उसके बेसिस पर भी अगर प्रीलिम्स नहीं निकला, तो क्या होगा? एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है? तो यही बेसिक इसका पर्पस है, ताकि आपको हम फुल सपोर्ट दे पाएँ। अभी न्यू ईयर में है, हमारा भी यही रेज़ोल्यूशन है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करवा पाएँ, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ, और हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप इस एग्ज़ाम साइकिल को क्लियर करो एंड एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन जाओ। ठीक है? तो हमारे सभी कोर्सेज़ में देयर विल बी टेस्ट सीरीज़, एक्सेस टू मेंटरशिप, ठीक है? और डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं। तो बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ हैं। यू कैन एनरोल इस कोर्स में, एंड इवन इफ फॉर सम रीज़न 2026 प्रीलिम्स नहीं निकलता, तो अगेन 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। वी विल बी देयर फॉर यू। ऑलराइट? सो यू कैन गो, हरी अप एंड एनरोल फास्ट इसके लिए। ठीक है? सो दिस इज़ डन। अब आगे के लिए क्या अनाउंसमेंट है? न्यू ईयर इज़ गोना ब्रिंग न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, और हम भी आपको सपोर्ट करने के लिए न्यू इनिशिएटिव्स लेकर आएँगे, जिसमें सबसे पहले इनिशिएटिव्स रहने वाले हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियोस। आई विल बी देयर विद यू। प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियोस बनाएँगे, वन शॉट में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं प्रीलिम्स के लिए, एक ही साथ उन्हें खत्म कर दें। ठीक है? 3 घंटे में, 4 घंटे में पूरा उसे हम अच्छे से रिवाइज़ कर लें, और साथ में उनके पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कर लें, जो हमारी बेसिक अप्रोच रहनी चाहिए। तो ऐसी ही वीडियोस वी विल बी स्टार्टिंग 1st या 2nd जनवरी से ही वी विल स्टार्ट ब्रिंगिंग दीज वीडियोस। बस इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है? वीडियोस को शेयर करना एंड अच्छे से जाकर पढ़ना। पर्पस यही है उन वीडियोस का भी, कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ, ठीक है? तो उनसे सीखो, रिवाइज़ करो, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है? दैट इज़ द ओनली इंटेंशन। क्वालिटी कंटेंट मिले आपको, और आप जल्दी से जल्दी इस साइकिल से निकलो और एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनकर अपना जो भी ड्रीम है, जो भी आपका पर्पस है, उसे अचीव कर पाओ। ऑलराइट? सो स्टार्टिंग न्यू ईयर पर ही हम ये वीडियो स्टार्ट कर देंगे, एंड ये सब हमारे इसी चैनल पर ही आएँगी, यूपीएससी ब्लूप्रिंट बाय अनअकैडमी। Alright, and one last thing, tomorrow is our UCSC last test, mock test हमारा, and this will be completely free of cost. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, and इससे you will be getting a chance for scholarship, laptop, smartphones. तो ज़रूर इस टेस्ट को दे देना, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 स्लॉट्स में ही रहेगा, 11 AM एंड 5 PM पर, ठीक है? सो इसे अटेम्प्ट कर लेना, पहले भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको क्या मिलेगा, सेग्रीगेशन सब्जेक्ट वाइज, कि पॉलिटी आपका कैसा हुआ, हिस्ट्री कैसा हुआ, ज्योग्राफी कैसा हुआ। तो इस बेसिस पर सेग्रीगेशन आपको मिलेगा, ठीक है? और फिर जो आपके वीक एरियाज़ हैं, आप उनको फोकस कर सकते हो। यही पर्पस होता है मॉक टेस्ट का, ठीक है? और इसी के साथ अपना फिर आने वाला जो ये 5 महीने का बोला है प्लान, उसे अलाइन कर लेना। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस रहेंगे।
अभी अपना प्रिपरेशन लेवल देखो, 50,000 40,000 जितने भी बच्चे देखते हैं, देखो उनके साथ कि अभी तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितनी मुझे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है? सो इसमें एनरोल कर लो एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कल ज़रूर ये टेस्ट सब दे देना। ठीक है? ऑलराइट देन, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना, इसके बाद भी कोई भी इश्यू आ रहा है, सो डू लेट मी नो एंड वी आर गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर यू स्टार्टिंग दिस न्यू ईयर। So I'll be here with you to support you in this journey. All right. All the best to you and have a great day.